तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थो टेक्नोजोन। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे वो है वेल्डिंग मेथड। यानी कि वेल्डिंग मेथड क्या है और जो वेल्डिंग मेथड है उसका क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग को पता होना चाहिए वेल्डिंग मेथड क्या है। तो आप इंडस्ट्री में काम किया हो तो आपको पता होगा जो वेल्डिंग मेथड क्या है। वेल्डिंग आप करते हुए देखा होगा, ठीक है। तो वेल्डिंग मेथड है नॉर्मली दो जो मेटल है, मान लीजिए दो मेटल है, दो मेटल को जॉइंट करने के लिए एक तो मेथड है, यानी कि दो मेटल का जॉइनिंग मेथड है एक तो, ठीक है। और एक बात, ये जो वेल्डिंग मेथड है ये परमानेंट होता है, परमानेंट इन नेचर, यानी कि एक बार जॉइंट कर दिया तो परमानेंट है। जैसा कि आप नट बोल्ट से जॉइंट करेंगे तो वो टेम्पोररी होता है, आप नट बोल्ट खोल देंगे तो वो खुल जाएगा, ठीक है, निकल सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो। तो आपका टेम्पोररी मेथड होता है और ये वेल्डिंग मेथड है ये आपका परमानेंट मेथड होता है, ठीक है। और जो वेल्डिंग मेथड है ये हम लोग हीट देके, टेम्परेचर देके, हीट देके हम लोग वेल्डिंग करते हैं। कभी कभी हीट के साथ प्रेशर देके हम लोग वेल्डिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। और एक बात है, इसमें कभी कभी फिलर जो मटेरियल है उसका यूज करते हैं, कभी यूज नहीं करते हैं। तो चलिए विस्तार में हम लोग बात करते हैं। तो जो वेल्डिंग मेथड है, वेल्डिंग मेथड ब्रॉडली हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग। इसको ही प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं, प्रेशर वेल्डिंग को, ठीक है। तो क्या अंतर है फ्यूजन वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग में, क्या अंतर है पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है। जो फ्यूजन वेल्डिंग होता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो मेटल है, दो मेटल को ज्वाइन करना है, तो वो ज्वाइनिंग जो जाएगा में है इसमें, तो इसी जाएगा में हम लोग दो मेटल को इतना टेम्परेचर देते हैं, इतना हीट देते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट तक हम लोग टेम्परेचर हीट कर देते हैं। उसमें क्या होता है, दोनों मेल्ट हो जाता है, उसके बाद हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं और जॉइंट हो जाता है, ठीक है। वो होता है हमारा फ्यूजन वेल्डिंग। इसमें हम लोग प्रेशर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन वेल्डिंग में हम लोग प्रेशर का यूज नहीं करते हैं। प्रेशर वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर वेल्डिंग में हम लोग हीट तो देते हैं, लेकिन इसमें जो मेन फंडा होता है उसमें प्रेशर, दो मेटल है उसको ज्वाइन करना है तो हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं और उसके साथ साथ हम लोग हीट भी करते हैं। उसके बाद हम लोग ये वेल्डिंग करते हैं। ये हमारा मेन फ्यूजन वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग का डिफरेंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब हम लोग प्रेशर देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं, तो बीच में जो ज्वाइनिंग का जाएगा में हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए हम लोग ये जो वेल्डिंग मेथड है प्रेशर वेल्डिंग को हम लोग प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले जानेंगे फ्यूजन वेल्डिंग का जो क्लासिफिकेशन उसके बारे में। तो फ्यूजन वेल्डिंग को आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, रेडिएंट वेल्डिंग और लो टेम्परेचर वेल्डिंग का इतना टाइप में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग ज़्यादातर यूज होता है हमारे इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग, फिर से हम लोग आर्क वेल्डिंग को कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग और सबमर्ज्ड वेल्डिंग। फिर इनर्ट गैस को टिग और मिग में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। टिग और मिग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टिग और मिग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हो गया। रेडिएंट वेल्डिंग को फिर लेज़र बीम वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो लो टेम्परेचर वेल्डिंग है ये है हमारा सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। तो हम लोग क्या देखा, जो फ्यूजन वेल्डिंग होता है उसमें हम लोग इतना टेम्परेचर देते हैं, इतना टेम्परेचर देते हैं कि उसका जो जॉइनिंग पॉइंट है, जॉइनिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट तक हम लोग लेके चला जाता है कि वो मेल्ट हो जाए और जॉइंट हो जाए। लेकिन ये जो लो टेम्परेचर वेल्डिंग है इसमें इतना टेम्परेचर नहीं देते, कम टेम्परेचर में हम लोग काम करते हैं सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। इसलिए कोई कोई वो जो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग है इसको वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन में रखते नहीं है। ये कोई कोई बोलता है कि जो हमारा सोल्डरिंग और ब्रेजिंग है ये अलग है वेल्डिंग से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सोल्डरिंग और ब्रेजिंग को अलग से हम लोग स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट और एक वीडियो में सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार में। ये हो गया। अभी प्रेशर वेल्डिंग। तो प्रेशर वेल्डिंग में क्या बोला, हम लोग टेम्परेचर तो देते हैं, हीट देते हैं, हीट का साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर देंगे, मान लीजिए ये दो मेटल है, दो मेटल में हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं तो हमारा जो जॉइंट पॉइंट है इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद हमारा जॉइंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए बोला ना ये प्रेशर जो वेल्डिंग है इसको हमारा प्लास्टिक वेल्डिंग कहते हैं। तो प्रेशर वेल्डिंग, फिर हमारा फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, इतना हमारा टाइप में डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें हमारा जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा प्रेशर वेल्डिंग है, प्रेशर वेल्डिंग का अंडर में जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो आपका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग बहुत काम में आता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग और एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग फिर हमारा क्लासीफाई होता है, जैसा कि हमारा हो गया सीम वेल्डिंग, बाट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, ठीक है, परक्यूशन वेल्डिंग, इतना सारा हमारा टाइप में ये हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपका क्लासीफाई होता है। ठीक है, और वो फ्रिक्शन वेल्डिंग है। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या करते हैं, हमारा दो मेटल है, दो मेटल में इतना रोटेशन देते हैं तो फ्रिक्शन हम लोग करते हैं। फ्रिक्शन है, इतना फ्रिक्शन करते हैं वो दोनों मेटल का जो जॉइनिंग पॉइंट है, जॉइनिंग पॉइंट में हमारा जो आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, प्लास्टिक में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन हम लोग किया, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वेल्डिंग क्या है जानना सभी जरूरी है, लेकिन सबसे हमारा इम्पोर्टेंट है ये आर्क वेल्डिंग। ये जो आर्क वेल्डिंग, ठीक है, ये हमारा फ्यूजन वेल्डिंग का अंडर में आता है। आर्क वेल्डिंग का अंडर में और भी आर्क वेल्डिंग का अंडर में जो टीग और मीग आता है, टीग और मीग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर हमारा आ गया ये लेज़र बीम वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, जो हमारा इधर रेडिएंट वेल्डिंग का अंडर में आता है। और लो टेम्परेचर वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, और उसके बाद प्रेशर वेल्डिंग में जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट एक वीडियो में हम लोग अलग अलग करके ये आर्क वेल्डिंग का अंडर में टिग मिग आ जाएगा। ठीक है, एक ही वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेज़र बीम वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एक वीडियो में, और सोल्डरिंग और ब्रेजिंग हम लोग और एक वीडियो में बात करेंगे, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग और एक वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड सर्कल में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह इंडस्ट्रियल टॉपिक के बारे में जानकारी लेके आता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।